नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। आज हम जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर चर्चा करेंगे और जो चर्चा यह होगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, वो संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर बताएंगे। और जो एक्सपेक्टेड शब्द लगा है, ना कि फिक्स्ड है, ये अनुमानित कट ऑफ है, ये कोई आयोग द्वारा आई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। चलिए हम देखते हैं इस कट ऑफ को हम कैसे बताएंगे। उस तक पहुंचने के लिए हमें किन किन पड़ाव से गुजरना होगा। पहले तो जो ये 24 अगस्त को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट मीटिंग सेकेंड मीटिंग में, तो देखते हैं जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो उनके अंक जो हैं कम होने के क्या कारण रहते हैं, क्या प्रभाव पड़ा कि उनके अंक कम रहे, और जो अंक इसमें बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। और फिर क्या रहता है, फिर अनुमानित आंकड़ा। ये कोई सर्वे के आधार पे, हम डिजिटल सर्वे के आधार पे अनुमानित आंकड़ा नहीं बताएंगे, क्योंकि डिजिटल सर्वे में बहुत कुछ फेक होता है। क्योंकि अभी जो 90+ रख दिया जाए आंकड़ा, तो उसमें भी कई बच्चों को उसमें आ जाएंगे कि 90+ के अंदर आ जाएंगे, और 95 रख दिया तो 95 में भी कई बच्चे आ जाएंगे, तो इससे कोई क्लियरिटी नहीं हो पाती। हाँ, जो अनुमानित आंकड़ा है, जो विगत परीक्षाएं हुई हैं यूपी में, तो हम उसी आधार पे, मतलब बच्चों का क्या यूपी में कंपटीशन लेवल है, जो वहाँ के जो एस्पिरेंट्स हैं उसके आधार पे हम कितने क्या स्टूडेंट लिए गए हैं, कैसे क्या सिलेक्शन इसके पहले एग्ज़ामों में हो चुका है, कितने नंबर पे, उस आधार पे हम डाटा रखेंगे फर्स्ट। और इसके बाद जो देखते हैं, फिर हम चलेंगे आयोग का क्या कहना है। मतलब आयोग का कहने में मतलब चेयरमैन का मतलब ही आयोग हो जाता है। तो अध्यक्ष ने, जो अभी सब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, विभिन्न यूट्यूब पर भी देखे होंगे, इधर उधर डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो चेयरमैन जी का बयान है पढ़ा होगा, तो प्रवीण कुमार का, तो हम ये उसको देखेंगे उन्होंने क्या कहा है, उसी के आधार पे जो है हम स्पष्ट करेंगे और कट ऑफ बताएंगे। और ये जो वैकेंसी हैं, इससे भी पता चलेगा लेखपाल के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, लेखपाल में जितनी वैकेंसी हैं। फिर उसके बाद स्वास्थ्यकर्मी की जो वैकेंसी डिक्लेयर की गई हैं, कृषि प्रावधिक और गन्ना पर्यवेक्षक की, और कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक की, तो इस आधार पे हम कट ऑफ का जो जिक्र इनका भी कर लेंगे यहीं पे। लेकिन मेन जो है केंद्र में लेखपाल का कट ऑफ रहेगा। तो अब हम देखते हैं। देखिए, अंक कम होने के क्या कारण हैं। पहला तो कारण, जो 24 अगस्त को यूपी में अधिकांश जगह बारिश हो रही थी, तो बारिश में क्या सीन था कि ट्रैफिक थी। पहली बार ट्रैफिक का कारण क्या था, 2 आसपास के डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम हो रहा था। जैसे मान लीजिए सीतापुर और लखीमपुर, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं। मतलब स्वकेंद्र परीक्षा नहीं थी, मतलब सेल्फ सिटी सेंटर नहीं था। तो दो सिटी में एग्ज़ाम हो रहा था। मान लीजिए सुबह जो 10 बजा, तो 10 की शिफ्ट में लखीमपुर से बच्चे आ रहे हैं सीतापुर देने, और सीतापुर वाले बच्चे 10 शिफ्ट के पेपर, मतलब 10 बजे के पेपर के लिए लखीमपुर जा रहे हैं। तो बीच के सफ़र में तो नहीं, लेकिन जो वहाँ पे है, जो मेन सिटी में ट्रैफिक जाम काफ़ी रहा। और जो ट्रैफिक, चलो हर एग्ज़ाम में जाम हो जाता है, लेकिन आसपास के डिस्ट्रिक्ट में रहता है। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट छोटे हैं, वहाँ का कर्व नहीं बढ़ा है। और दूसरा क्या, बारिश हो रही थी, तो इस समय दिमाग जो है वाइब्रेट हो रहा था। बारिश में क्या होता है, इधर उधर ट्रैफिक होता है, इधर से निकलते उधर से निकलते, कीचड़ से निकल रहे हैं, तो इस चक्कर में माइंड डाइवर्ट हुआ। वो बारिश के कारण कुछ लोग भीगते हुए भी एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे देने के, और नहीं पहुँचे तो बचा के पहुँचे, तो कहीं ना कहीं वो कूल अपने को उतना महसूस नहीं कर पा रहे थे। कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आप कूल जरूर हों, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट को क्या कारण रहा, वर्षा का। ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, अनएक्सपेक्टेड सोच रहे होंगे, लेकिन है ऐसा। ठीक, फिर क्या रहता है सबसे बड़ा कारण, ये एग्ज़ाम का पैटर्न शायद ही अभी तक यूपी में कोई एग्ज़ाम हुआ हो ऐसा पैटर्न हो। यहाँ पर न एसएससी का बच्चा अपने को सेफ महसूस कर सकता था, मतलब सहज महसूस कर रहा था, ऐसा सिलेबस था। न सिविल का, क्योंकि उसके लिए भी क्यों बताएंगे, न बैंक, और ना ही जो है बैंक हो गया, और ना ही रेलवे। जो मेन जो है तैयारी क्या रहती है, इन्हीं की तैयारी मेन रहती है। जो यूपी में देखा जाए पुलिस वगैरह हो जाता है, पुलिस का भी मान लेते हैं, पुलिस को भी लिख लें, तो ये तैयारी मेन करते हैं। एसएससी के स्टूडेंट की क्या खासियत रहती है, उसकी जो इंग्लिश और मैथ अच्छी रहती है, जीएस में एवरेज होता है। तो इसमें जो 50% तो जीएस ही थी, तो उसने बहुत अच्छा किया जीएस में, तो सब कट पिट के 30+ निकल गए। एक अच्छा बच्चा एसएससी का था। और उधर 50 में जो ग्राफ आया, मैथ आया, उसने मैथ में लगभग पूरे में किया। पूरे में पूरा कोई नहीं कर पाता है, 1-2 ह्यूमन एरर होती, गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो लगभग और कुछ पैराग्राफ में गलतियाँ हुई, लेकिन फिर भी उधर के पोर्शन में उसने अच्छा किया परफॉर्मेंस। तो 50 में 35 हुआ कट पिटने के बाद। तो देखा जाए इनका एवरेज 60 से 65 बनता है। एसएससी का एक अच्छा बच्चा, ठीक बच्चा जो हो,
फिर जो हम सिविल में चले, सिविल में जीएस पे तो बहुत पकड़ होती है, क्योंकि पीसीएस में 150 नंबर की जीएस ही जीएस है, सीटेट केवल पास होने के लिए होता है। ये समीक्षा अधिकारी में भी देख रहे 140 की जीएस रहती है और 60 की हिंदी रहती है। तो जीएस में तो इनकी पकड़ सिविल वालों की अच्छी है। तो ये मानते हैं ये 40 से मतलब 50 क्वेश्चन में 40 से 45 कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जीएस स्ट्रांग है। ये इतना किए। फिर लेकिन ये उधर का जो इनका मैथमेटिक्स का पोर्शन था, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या था, ग्राफ थे, ग्राफ में कैलकुलेशन का थोड़ा खेल था, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड में होगी, तेज होगी, उसी ने पूरे ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि पैराग्राफ भी पढ़ना था। तो इसमें भी इनको उधर इनका जो क्या रहा, 50 में जो ग्राफ और पैसेज वगैरह है उसमें थोड़ा इनका कम हो जाता है। वहाँ पर ये 25 तक पहुँच पाते हैं, 25 से 30 कह सकते हैं। यदि 25 से 30 ना कहें, इनको 20 से 25 भी कह सकते हैं, लेकिन 25 मान लेते हैं, 25 से 30। फिर जो देखा जाए बैंक का सीन रहता है। बैंक में तो मेन इंग्लिश और रीजनिंग ही अच्छी होती है, यदि जीएस वीएस बैंक की अच्छी नहीं होती बच्चों की ज़्यादातर, क्योंकि मेन उनका खेल किससे सामना होता है, रीजनिंग, मैथ और किसका, इंग्लिश का। तो उन्होंने इधर जो है उनका काफ़ी ये ख़राब हो सकता है पोर्शन जीएस वाला, 25 तक हो सकता है, क्योंकि बच्चे, हर एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया। ये मान लीजिए पेट एक ऐसा एग्ज़ाम रहा है जहाँ सिविल के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, एसएससी वालों में 37% केवल उपस्थित रही है। सीजीएल में सोचिएगा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा 37% उपस्थित रहो, बाकी सब डाइवर्ट उसी दिन किधर हो गए, सब पेट की तरफ भाग गए, पेट की ओर एग्ज़ाम दिया है। ऐसे ही बैंक के भी बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, हमारे कई संपर्क में बैंक के बच्चों ने दिया है। तो ये 25 लगभग उनका ये जीएस रहा है, जो उन्होंने पढ़ा उस दरमियान 1-2 महीने में काफ़ी, तब 25 का रहा है। और इधर इनका मानते हैं 30 लगभग 35 लगभग कर लिए हैं उधर साइड में, क्योंकि इनकी रीजनिंग मैथ वगैरह अच्छी होती है। पूरे ग्राफ कर लिए हैं, मैथ के पूरे कर लिए हैं, और पैसेज वैसेज करके 35 तक पहुंच गए। रेलवे और पुलिस का भी यही सीन है, क्योंकि रेलवे पुलिस में क्या रहता है, जीएस में इनका वही 30 से 35, और जो क्या कह सकते हो, जो अदर पोर्शन आता है ग्राफ मैथ वगैरह, वो भी जो है इनका 30 से 35। तो देखा जाए इनका भी एवरेज जो 65-70 मतलब 60 से 65 इनका भी एवरेज मान लेते हैं, ठीक। ये कर लेते हैं 20 से 25 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। इनका भी 60 से 65 एवरेज मान लेते हैं, सिविल वाले का यहाँ पर भी 60 से 65 एवरेज मानते हैं। और इनका ये एक अच्छे बच्चे हैं, मतलब गुड एस्पिरेंट है, 60 से 50। तो ये एवरेज निकलता है। यूपी में गवर्नमेंट की तैयारी लगभग यही बच्चे करते हैं। तो कट ऑफ कम होने का कारण ये है। हाँ, नेक्स्ट पेट होगा तो कट ऑफ बढ़ सकती है, क्योंकि तब बच्चों को तैयारी पूरा एकदम एक्सपीरियंस हो चुका होगा। और ऐसा नहीं, प्रश्न जो है पत्र बहुत सरल नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट में भी कुछ क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू टफ में भी था। क्योंकि जब यहाँ बताएंगे परीक्षा हाल के बाहर, मतलब जो एग्ज़ाम हाल के बाहर, तो बहुतों का बहुत कुछ सही हो जाता है कि ये आंसर होगा, ये होगा, लेकिन एग्ज़ाम हाल में छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। वहाँ एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर हो जाता है, एक जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वहाँ, तो गलतियाँ वहाँ ज़्यादा होती हैं। और एग्जामिनर ने जो है, पेपर सेट करने वाले ने ऑप्शन से खेला है, ये तो मैंने पहले बताया, बहुत नियर ऑप्शंस रखे थे, तो गलतियाँ हुई हैं बच्चों से। अभी आंसर की आएगी, जिसके 75 जा रहे होंगे लगभग 72-70 पर पहुंच जाएगा, जिसके 80 जा रहे होंगे वो 75 करीब पहुंचेगा, और जो 85 वाला होगा वो 80 प्लस रहेगा। 2 से 3 क्वेश्चन तो कम होना ही होना है। और बहुत लोग सही आंकड़ा बताते भी अपना नहीं है, तो कोई सर्वे बिल्कुल फिक्स हो नहीं सकता है। तो जो पुराने एग्ज़ाम हुए हैं विगत, उनके आधार पर हम बता रहे हैं। जैसे जो अभी, अच्छा पहले एक अंक बढ़ने के कारण क्या है। अंक बढ़ने का कारण एक तो ये है कि जो है 2019 में जो शिक्षक भर्ती 69,000 आई थी, उसके बाद शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 3 साल हो रहे हैं, अप्रैल मार्च में आई थी, उसके बाद कई सारी बैचेस निकल चुकी हैं। 10-20 लाख बच्चा जो है, 10 से 15 लाख बच्चा तैयार बैठा है शिक्षक के बनने के लिए, लेकिन उसको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो किधर भागेगा। कोई और वैकेंसी का चांस नहीं गवर्नमेंट में, तो पेट की ओर भाग रहा है, वो बच्चा इधर लगा है, वो बढ़ गया। यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम एसआई का 2016 में होना था, लेकिन खिंचते खिंचते अभी भी नहीं हो पाया, अक्टूबर-नवंबर में, तो वो बच्चा भी इधर आ गया, ये बढ़ने के कारण। और यूपी SSSC ने अभी तक कोई एग्ज़ाम ऐसे नहीं करा पाए हैं पूरी तरीके से। हाँ, 2019 में यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट कराया था, उसका रिजल्ट अभी भी फाइनल नहीं हुआ, तो वो बच्चा तैयार बैठा है। 2016 के परिणाम के बच्चे हैं, उनका भी अभी नहीं हो पाया है फाइनल, वो बच्चे तैयार बैठे हैं। तो कह सकते हो और कोई इधर एग्ज़ाम क्या कराए नहीं है, जो बीच खुश में करा लेते एग्ज़ाम, तो कुछ बच्चा इधर उधर कम होता। तो सारा बच्चा अभी वेट कर ही रहा था यूपी पेट के डेट की और एग्ज़ाम की, वो सारा बच्चा बढ़ चुका है। तो कई जगहों से बच्चे आए, तो यहाँ पे अपने आप कट ऑफ बढ़ गई। ठीक, पुलिस और
किसकी शिक्षक भर्ती के अलावा और कोई यूपी में वैकेंसी नहीं हो पाई, जो एग्ज़ाम हुए या फिर निरस्त हुए या फिर फाइनल उनका रिजल्ट नहीं आया, ये सच है। तो इसके बाद भी वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर है 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है और लगभग 1 लाख पुलिस भर्ती हुई है, ये सच है। ठीक, लेकिन और जो है और भी विभाग के बच्चे हैं तैयारी कर रहे थे, उनको कोई मौका नहीं मिला। अब देखते हैं, अब इसी आधार पे अनुमानित आंकड़ा हम देखें। देखिए, अब हम इससे चलते हैं, जो 60 से 65 नंबर पाने वाले बच्चे हैं वो कितने होंगे। इन्हीं की संख्या सबसे ज़्यादा है, 70,000 मानते हैं, 70,000। ये किस आधार पे बता रहे हैं, हम ऐसे नहीं सब हवा में बता रहे हैं। ये देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें कट ऑफ कितना रखा गया था, 65 से 66%। हालांकि मानते हैं एकेडमिक की वहाँ पर क्या थी, एकेडमिक का वेटेज था, लेकिन फिर भी जो हटा दिया जाए तो वहाँ पे ओबीसी के लिए 60 रखा गया था और ओबीसी एससी के लिए 60 था, जनरल के लिए 65 कट ऑफ रखा गया था। मतलब जो एग्ज़ाम 150 नंबर का सुपर टेट का था, तो उसमें 69,000 बच्चा लगभग उस कट ऑफ को, यदि एकेडमी को मान लेते हैं, उसमें एकेडमी एंट्री हुई तो 65 से 66 रहा है कट ऑफ, लेकिन फिर भी जो शिक्षक भर्ती जो 69,000 हुई उसका कट ऑफ रहता है 65 से 67%। उसमें भी बच्चा 5-6 लाख लगभग ऐसे ही था, लेकिन उसमें बच्चा क्या था, क्वालिफाइड था, मतलब एक टेट निकाल चुका था, तब वो बच्चा था। तो 69,000 बच्चे जो भरे गए वो लगभग 65 से 66 कट ऑफ पर थे। तो उस आधार पे कह सकते हो कि मतलब वो काफ़ी जब टैलेंटेड थे तब 66 काफ़ी क्या टैलेंटेड तो थे कि टेट निकाले थे। लेकिन ये क्या है, ये अभी मतलब इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो शायद फर्स्ट एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो लेकिन इसीलिए हमने यहाँ पे कट ऑफ भी थोड़ा कम कर दिया है। और प्लस इसके साथ उसका लेवल थोड़ा सा इससे अच्छा था, सुपर टेट था क्योंकि सीधे नौकरी उसमें मिलनी थी उसके बाद, और इसमें जो है पेट एग्ज़ाम है तो इसका इजी था। तो हम 60 से 65, इसको हम ना कि 66 से 67 मान रहे हैं, इसलिए इसको हम 60 से 65 की रेंज मान रहे हैं। इसमें बच्चे लगभग 70,000 हैं। अब समझिएगा, अभी इसको छोड़ रहे हैं, अभी समझिएगा ये क्या मतलब है यहाँ का। फिर जो 65 से 75, फिर हम रेंज 5 की नहीं लेंगे क्योंकि ये रेंज के बाद इसमें भी काफ़ी बच्चे हैं, अब कि वो ना तो 80 में आ रहे हैं ना 65 से नीचे जा रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं 24,500, एक मोटा मोटा आंकड़ा है। फिर इसके बाद जो है ऐसा नहीं कि 75 से 80 वाले भी, जैसे जिसके मान लिए 80-82 हैं, कुछ गलतियां की तो वो 79 में आ गए, 78 में आ गए। यदि कोई बच्चा है उसके कुछ क्वेश्चन बढ़ गए, मान लीजिए उसका कुछ में गेस लगाया उसने बढ़ा तो उसका 73 था 75 प्लस हो गया, तो ये संभावनाएं से कम रहती हैं। लेकिन फिर भी ये इतने बच्चे होंगे, 15,000 लगभग स्टूडेंट जरूर होंगे, क्योंकि यूपी में मान लीजिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं, ना टैलेंट में, ना गुंडई लफंगई के टैलेंट में कमी है यहाँ के लोगों में, ठीक है, ना यहाँ पढ़ने वालों की कमी है। कंपटीशन बहुत है, हर स्तर पे कंपटीशन है। फिर देखते हैं, फिर 80 से 85 पे देखें तो यहाँ पर भी हम 8,000 स्टूडेंट को मान के चल रहे हैं। तो इतने जो है 20 लाख, लगभग 20 लाख ने एग्ज़ाम दिया, क्योंकि 20,73,000 बच्चे बता रहे हैं आवेदन किए थे इस तरीके से, तो उसमें 15% अनुपस्थित रहे, 85% रहे, तो लगभग हम 20 लाख को मान रहे हैं। तो 20 लाख में जो देखें हम, जो 5% तो 10,000 तो होता ही आके है, तो जो है तो 8,000 तो लगभग बच्चे पास किए होंगे, मतलब 80 से 85। और 85 वाले भी 2,500 तो हो सकते हैं, 2,500, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुछ बच्चे ऑलराउंडर होते हैं, वो इतने एग्ज़ाम देके इतना फिट हो जाते हैं, वो एसएससी का भी दिए होते हैं, सिविल का भी दिए होते हैं, तो उनके हर एग्ज़ाम लगभग क्वालिफाई होते चलते हैं। मेंस उनका कुछ ना कुछ कारणों से रुका होता है इधर, तो इसमें वो उस टाइप के बच्चे इधर भी होंगे। अब ये हो गया, लेकिन लेने, अब वहाँ पे लेने कितने हैं, अब हम चलते हैं आयोग का। अब इतनी बात को हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, आप समझिएगा। अब आयोग का कहना क्या है, अभी कल परसों या कल ही शायद, कल से ही बात उठी, इंटरव्यू हुआ था आयोग के चेयरमैन का, जो यूपी SSS के। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, क्योंकि 20 लाख का फिर हमें एग्ज़ाम कराने से क्या फ़ायदा यदि हम 4 से 5 लाख बच्चों को फिर से बुला लेंगे। तो उनका कहना था कि स्कोर कार्ड दिया जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए किसी के नंबर 40 हैं, 30 हैं, 35 हैं, जितने भी हों सबको स्कोर कार्ड मिलेगा, कि मतलब एक आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपके उसमें कितने अंक हैं, ये मात्र रिजल्ट है, ठीक। तो अब क्या, वो आयोग की साइट पे भी वो पहुंच चुका होगा, उनके पे डाटा होगा आपके सच में इतने नंबर हैं। अब क्या लेखपाल की वैकेंसी निकलेगी, उनका ये बताना है, कहना है कि जो लेखपाल में जो हैं इतने पद हैं, लेखपाल में 7,882 पद हैं, जो इसकी 15 से गुणा करें, चलो अभी 15 से बता रहे हैं, बाद में चर्चा करते हैं। आयोग का कहना था कि स्कोर कार्ड जो मिल जाएगा
वो क्या रहेगा, हम लेखपाल की वैकेंसी निकालेंगे, अक्टूबर में निकाल दी जाएगी वैकेंसी। ठीक, तो अक्टूबर में लेखपाल की वैकेंसी निकाली जाएगी तो जितने भी पद होंगे उसका 15 गुना बुलाया जाएगा। 15 गुना किस प्रकार बुलाया जाएगा, लेखपाल की वैकेंसी आएगी, सब लोग आवेदन करेंगे, चाहे 35 वाला हो, चाहे 40 वाला हो, चाहे 45, 65, 70 जितने भी हो सब आवेदन करेंगे। ऊपर से शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाएंगे 15, जो ऊपर के होंगे वो 15 गुना लोग ले लिए जाएंगे। अब मान लीजिए लेखपाल में कितने लोग हैं, इतने वैकेंसी हैं, इतने पद हैं, लगभग 8000, ये मान लेते हैं 7882 हैं, तो 15 दूनी 30, 15 अट्ठी 120, तो जो है 123, 12 गया, 15 अट्ठी 120, तो 12 13 132, फिर 13 15 सत्ती 105, 118, तो 1,18,200 इतने बच्चों को, मतलब आयोग के अनुसार इतने बच्चों को बुलाना है। लगभग 1,20,000, 1,20,000 को बुलाएंगे, 1,20,000 को बुलाया जाएगा। अब 1,20,000 ऊपर के कैसे लिए जाएंगे, मतलब ऊपर के, क्योंकि बच्चे तो डालेंगे सारे, 45 वाले डालेंगे, 40 वाले डालेंगे, ध्यान समझिएगा। तो अब क्या रहेगा, 1,00,000 को बुलाना है, तो इसमें कितने लोगों को बुलाया जा सकता है, तो लगभग देखिए 70,000 हो रहा है, इधर को जोड़िए 24,500, और ये तो कितना होता है, ये हो रहा है 24,000 को जोड़ा जाए जो, तो 25 2 27,000, 27 8 35 35 50 15 50 और 50 और 70, 1,20,000 लगभग हो रहा। लेकिन यदि मान लीजिए कि इससे कोई कम रहता है, सपोज दैट, समझिएगा 70,000 नहीं हो पा रहे हैं इनके बीच, तो क्या जाएगा, ऊपर अब बढ़ने के चांस नहीं है, 65 से ऊपर बढ़ने के चांस नहीं। जो 70,000 जो मिलेंगे वो इससे ऊपर वाले नहीं मिलेंगे, इससे पीछे जाएंगे तभी मिलेंगे, मतलब 60 से पीछे जाएंगे तभी ये 70,000 के लोग मिल पाएंगे, क्योंकि ये 70,000 भी आंकड़ा इनके बीच में हमें लगता है नहीं आ पाएगा। 70,000 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इसके बीच जाना पड़ेगा। तो अब हम एवरेज इसके बीच कितना जाना पड़ेगा, इसके बीच 57 एवरेज मान लेते हैं, 57.5, मतलब 60 से 65 तो हमने बताया 70,000 लोग लिए जाएंगे, लेकिन इनके बीच, मतलब ये 70,000 लोग इन दोनों के बीच में नहीं आएंगे, शायद इससे भी नीचे जाना पड़े, तो इन दोनों का एवरेज कितना, 57.5, तो 57.5 तक जाएंगे तब इतने लोग 70,000 मिल पाएंगे। 57.5 से 65 तक जाएंगे तब 70,000 लोग मिलेंगे। तो अब इसी आधार पे हम इसका जो है कट ऑफ बताते हैं। देखिए, जनरल का कट ऑफ कितना हो सकता है, 60 ±2, ठीक है, और ओबीसी का कट ऑफ जो है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है, इसका कट ऑफ हो जाएगा 68, 58 ±2, ठीक, और जो है वुमेन का कट ऑफ हो जाएगा, यही सेम रहेगा 58 ±2। वुमेन भी काफ़ी पढ़ने लगी हैं, तो अब एससी का क्या रहेगा, एससी का 50 ±2 और एसटी का 53 ±2, और इनका कोई अनएक्सपेक्टेड रहता है, पता चला 30 भी हो जाए, 40 भी हो जाए, तो इनका कोई मतलब 40 भी जा सकता है, 45 भी कर सकते हैं, 45 ±5 ऐसे कर सकते हैं, और जो है फ्रीडम फाइटर उनका भी काफ़ी कम जाता है। अब देखें, ये हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लेखपाल के लिए। हमने बताया कि चेयरमैन ने कहा कि हम जो है शॉर्ट लिस्ट करेंगे, सभी से आवेदन डलाएंगे जब वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी कब आ रही है, अक्टूबर में बताया है। फाइनल रिजल्ट कब बताया आने को, फाइनल रिजल्ट नहीं, इसका रिजल्ट पेट का बताया, सितंबर के लास्ट तक हम रिजल्ट दे देंगे, अक्टूबर में हम आवेदन करा लेंगे और नवंबर में हम जो है परीक्षा करा लेंगे, ये चेयरमैन जी का कहना है। तो चेयरमैन ने ये भी बताया शॉर्ट लिस्ट 15 गुना की जाएगी। शॉर्ट लिस्ट कैसे की जाएगी, सबसे आवेदन करा के ऊपर के 15 गुना लोग ले लिए जाएंगे, जितने पद होंगे उसका 15 गुना इतना बैठ रहा है, 1,20,000, और ये लोग ऐसे इस प्रकार से सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार ये हो गया कट ऑफ। और दूसरी बात, स्वास्थ्य कर्मी की बात करें, ये मान लीजिए कितने, मान लीजिए क्या है पद स्वास्थ्य कर्मी के 9200, तो 9200 का मतलब 9,000, 9 का 15 गुना करा जाए, 15 9 135, मतलब 1,35,000 लोग होते आके हैं, 1,35,000। अब क्या 1,35,000 में क्या यही कट ऑफ रहेगी, नहीं, क्योंकि जब स्वास्थ्य कर्मी वाले वैकेंसी आएगी तो ये लोग फॉर्म डालेंगे, तब जो 20 लाख वाले बच्चे हैं वो कहाँ से अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास क्या जुड़ा होना चाहिए, मेडिकल का कोई सर्टिफिकेट वगैरह होगा, मेडिकल का मतलब नर्सिंग का कोई उनके पास डिग्री डिप्लोमा होगा, कोई उससे जुड़ी हुई जो विधा है
स्वास्थ्य से, तो उससे कोई डिग्री डिप्लोमा, तो वही बच्चे क्या होंगे, आवेदन कर पाएंगे। 20 लाख में पता चला 1 ही लाख या 85,000 लोग ऐसे बैठे हैं जो डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं नर्सिंग के लिए या अन्य विधा के लिए, तो क्या वही डाल पाएंगे। तो वो पता चले कट ऑफ 35 से 40 नंबर लाए हैं, तो वो क्या होंगे, वो इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसकी कट ऑफ तो काफ़ी कम जा सकती है, 35 से 40, 40 से 45 ऐसे हो सकती है। मतलब 40 से 50 के बीच इसकी कट ऑफ देख सकते हैं, इतनी कम हो सकती है। और इसके बाद देखें, जैसे इससे पहले भी स्वास्थ्यकर्मी कैसे हम बता रहे हैं, एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट में होम्योपैथिक में सारे बच्चे तो डाल नहीं सकते थे, वो डाले कौन, जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा था। तो कट ऑफ क्या चली गई, 40 और 30 पे चयन हो गया, क्योंकि सबके पास नहीं होता है डिग्री डिप्लोमा, और जिसके पास होता है वो शायद इतना कम्पिटिटिव नहीं होता है। तो कॉमन सी बात है कि सर कम नंबर लाया उधर, उसमें भी क्या फाइनल में भी उसकी कट ऑफ कम ही जाएगी, क्योंकि फाइट कम तो लास्ट में भी फाइट कम। अब देखते हैं, ये जैसे हमारे इनके पद जो हैं, ये कब वैकेंसी आएंगी, ये दोनों वैकेंसी नवंबर में आएंगी, ये भी नवंबर में, ये भी नवंबर में। बताए तो आयोग ने यही है, आगे जो भी हो। फिर गन्ना पर्यवेक्षक 2500 बता रहे हैं ये, तो 2500 का जो 15 से गुणा कर ले, 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, तो 37,000 हो जाता है। ठीक, कितना, 15 गुना इसका 37,000 बुलाया जाएगा। तो इनके लिए भी यही कि सब बीएससी जो है एजी वगैरह इससे रिलेटेड, बीएससी एजी हो या एग्रीकल्चर से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मांगी जाएगी, एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई चीज़ मांगी जब जाएगी तो फिर यही 20 लाख वाले जो बच्चे हैं सब नहीं फॉर्म इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो कॉमन सी बात है, शॉर्ट लिस्टिंग क्या होगी, कम पे हो जाएगी, कम कट ऑफ बन जाएगा। तो यहाँ भी जो है जो 37,000 लोग, ठीक, 37,000 क्या, ठीक, ये 37,500 लोग बुलाए जाएंगे जो इनके हिसाब से आयोग के चेयरमैन कहना। लेकिन मैटर फंसता कहाँ पर है, यहाँ पर पद कितने दिए हैं, ये फरवरी में, अच्छा वैकेंसी बताए हैं, ये फरवरी में आएगी, ये फरवरी में है, ये दो जो क्या है नवंबर में है, नवंबर। अब कनिष्ठ सहायक बच रहा है, कनिष्ठ सहायक का क्या मैटर है, 2000 पोस्ट हैं, 2000 वैकेंसी बताई हैं कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक की, हालांकि बढ़ भी सकती हैं। तो इसमें क्या रहता है, देखिए कनिष्ठ सहायक में 10 गुना तो आपको रिटर्न निकलने के बाद ज़रूरत होती है। मेंस का कनिष्ठ सहायक में क्या होता है, कनिष्ठ सहायक का जो मेंस एग्ज़ाम होता है, आप मान लीजिए मेंस एग्ज़ाम सरकार ने कराया, 2000 वैकेंसी है, मेंस निकल भी गया तब भी 2000 के जगह आपको 20,000 लेने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि एक नई विधा होती है, टाइपिंग होती है, टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। अब 10 गुना एक्स्ट्रा लेके चलना है, तो आयोग ये कर सकता है कि इसमें जो 15 गुना बुलाए तो 30,000 होते हैं, 30,000 हो गए, समझिएगा 30,000 हो रहे हैं, मतलब 2000 को बुलाए 30,000 हो रहे हैं। 30,000 ने पेपर दिया, पता चला 30,000 में पेपर दिया, 5,000 ही क्वालिफाइड हो पाए, और टाइपिंग के लिए ज़रूरत होती है 10 गुना की, तो कैसे 10,000 हो पाएगा। तो आयोग क्या करेगा, हमारे हिसाब से 10 गुना एक्स्ट्रा लेके चलेगा। 15 गुना है तो इसको 10 गुना एक्स्ट्रा लेके चल सकता है। कि मान लीजिए आयोग क्या कर सकता है इस वैकेंसी में, क्योंकि टाइपिंग लगी है ना, टाइपिंग ना लगी होती, इन एग्ज़ाम में टाइपिंग नहीं लगी, इसमें एग्ज़ाम देना है, सिलेक्शन पाना, इसमें एग्ज़ाम होगा सीधे फाइनल सिलेक्शन, इसमें एग्ज़ाम होगा फाइनल सिलेक्शन नहीं। ठीक, तो इसमें क्या रहेगा, तो 25 गुना कर सकते हैं। तो ऐसे 50,000 जो हो, 50,000 बच्चों को मान लीजिए एग्ज़ाम को बुलाया, तो इसमें से 20,000 क्वालिफाइड हुए, फिर टाइपिंग करा के 2,000 तक ले सकते हैं। इस प्रकार हो सकता है मैटर। तो ये हो गया। अब सीन क्या आता है, इसमें भी सब बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें CCC होना ज़रूरी है। तो इसमें भी कुछ कारण रहेगा, कम फॉर्म पड़े। हालांकि CCC लगभग 10 लाख से ऊपर लोग कर चुके हैं। जब वो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो कितना फॉर्म पड़ा था, शायद 18 लाख फॉर्म पड़ा था। तो इसका मतलब इतने लोग CCC थे। ठीक, तो अब ये कनिष्ठ सहायक भी हो गया प्रक्रिया। अभी तक लेखपाल में जो होता था वो CCC नहीं था, और शायद CCC इस बार भी ना हो। यदि होना होता तो पहले से वो इसका संशोधन पहले से करके स्पष्ट नोटिफिकेशन में बता देते, या कहीं भी, क्योंकि बाद में एकदम से चेंज करना लेखपाल में CCC हो जाएगा, समझ में नहीं आता है। ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी भी कहीं ना कहीं होगी जो इंटरमीडिएट पास हैं। फिर लेकिन यदि CCC होता है तो काफ़ी बच्चे इसमें भी कम हो सकते हैं, जो नए बच्चे हैं तो वो इसमें आवेदन ही CCC के कारण नहीं कर पाएंगे। तो पक्ष विपक्ष दोनों, कहीं ना एक को फ़ायदा एक को नुकसान, यदि नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा फाइट कम हो सकती है। ठीक, जो कर लेंगे तो उनको फ़ायदा, जो बेचारे नए बच्चे हैं। अब देखते हैं दूसरी बात, अब ये लेखपाल का एग्ज़ाम होता है तो क्या कॉमन, तो पुरानी नियमावली जो थी लेखपाल बनने के लिए, तो उसमें क्या था, मैथ था 25 क्वेश्चन, ठीक, फिर जो था हिंदी था, हिंदी 25 क्वेश्चन, फिर जो क्या था हिंदी हो गया,
फिर जीएस क्या था, जीएस क्या 25 क्वेश्चन, और जो ग्रामीण जो है रूरल एंड डेवलपमेंट जो था वो क्या है 25 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन जो पुराने परंपरागत के हिसाब से लेखपाल में 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आप जो है तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये हमेशा से एक फाइनल सिलेक्शन में एक रोड़ा होता है कि बच्चा कट ऑफ में फंसा रहता है, बाद में पता चलता है कट ऑफ काफ़ी डाउन चली गई, लेकिन मेंस के लिए अब समय फिर नहीं बचता है, वो तो वापस समय आएगा नहीं। अब वो हड़बड़ में पढ़ता है, और एक जो होता है बच्चा जिसके नंबर ज़्यादा तो पॉजिटिविटी से भरा रहता है एक तो है, और दूसरी ओर शुरू से लगा रहता है, तो उसके नंबर काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं मेंस में। तो आप के पास भले आपका इधर जो है इसमें नहीं भी आ रहा हो, लेकिन आप शायद इसमें भी कम हो सकता है कट ऑफ, और आप चयन इसमें पा सकते हैं। मेंस की अभी से तैयारी करेंगे, क्योंकि फिर आपके पास 2 ही महीने टाइम है, सितंबर है और अक्टूबर है, फिर इसमें कमी नहीं आएगी, समय फिर बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये कोई भी एग्ज़ाम हो, मेंस आपका यदि एवरेज में 5-6 कट ऑफ से आगे पीछे भी जा रहे हैं, तुरंत तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये मान लीजिए नहीं चांस मिलता है तो बहुत सारे एग्ज़ाम है, यूपीएसआई है भी उसकी में काम आ जाएगा, बहुत सारे हैं, टीचर है, बैंक में भी वैकेंसी आ जाती है, जो एसएससी वाले बच्चे उनकी वैकेंसी, रेलवे की है उसमें भी चांस है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो काम तो आएगी। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की है उसमें काम आ जाएगी तैयारी कभी वेस्ट नहीं होती है। तो यही हमने विश्लेषण किया है। यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ साथ हमने जो हमारी क्लासेस में बताया गया था जीएस का 50% पोर्शन, बिल्कुल हिस्ट्री से आप देख लीजिएगा हमारी वीडियो, चैलेंज करते उसमें देखिएगा, एक एक टॉपिक जो भी टॉपिक आए उसमें उस टॉपिक में जाइएगा, बिल्कुल आपको 10 में 10 क्वेश्चन मिलेंगे हिस्ट्री के। कॉन्स्टिट्यूशन में आप उस टॉपिक में जाइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज मैंने कराई 5 में 5 क्वेश्चन आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। आपसे ज्योग्राफी में देखिएगा, ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन की बात नहीं करते, 5 में 4 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में भी मिलेंगे। तो इस आधार पे हम जो है हमारी क्लासेस भी चलती है, आप देख सकते हैं, और ये हमने कट ऑफ का विश्लेषण किया। धन्यवाद, जय हिंद।